लीग का मौक़िफ़ दुरुस्त, पीपल्स पार्टी का मुस्तरद। NA 249 कराची में दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुनाया गया। तमाम जमातों को 6 मई को 9 बजे RO ऑफिस पहुंचने की हिदायत। पैंतीस फॉर्म ऐसे हैं जिनमें तजाद है, हमारी निशानदेही के बावजूद तस्दीक नहीं की गई। मिफ्ता इस्माइल दोबारा गिनती के लिए कोई सबूत नहीं दिए गए। नून लीग की दरख्वास्त खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। लतीफ खोसा। इंतखाबी इस्लाहात से भागकर नून लीग बेनकाब हो गई। नाअहल और नाकाम ऑपोजिशन हर महाज पर पसपा हो चुकी। हुकूमत साफ और शफाफ इंतखाबात कराकर सुरखरू होगी। फिरदौस आशिकावान। इस मुल्क को सिर्फ एक इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है और उसका नाम है आइन। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाए, किसी इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन चोरी करना छोड़ दें, कोई इस्लाह की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन में धांधली छोड़ दें, ये लिस्टें बनाना छोड़ दें, उम्मीदवारों को तोड़ना छोड़ दें। इलेक्शन चोरी करना छोड़ दें, किसी इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना हुकूमत और पार्लियामान का काम नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से मज़ीद इब्हाम पैदा होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क में कोरोना और वैक्सीन की सूरत हाल का जायजा। सियासी और मौश की सूरत हाल का भी जायजा। सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज की तैनाती की मंजूरी का इम्कान। The primary target of Muslim countries getting together, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is someone who lives in our hearts, and hence, and we love and respect and revere him. Western people and the Western governments we need to have a dialogue and explain this to them because they don't understand. इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए इज्तमाई काविशों की ज़रूरत। OIC इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस को उजागर करे। इस्लामोफोबिया से बैनुल मज़ाहिब नफ़रत को हवा मिलती है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का कोई मजहब नहीं। तमाम मुसलमान रियासतों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म की OIC ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। साबिक हुक्मरानों ने कौमी वसाइल को ज़ाती नमूदो नुमाइश पर इस्तेमाल किया। माजी में हर रोज़ करप्शन की दास्तानें मंजर आम पर आती थीं। हमारी हुकूमत का एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब के वज़रा और अराकीन असम्बली से मुलाकातों के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को महंगाई से मुताल्लिक आदाद शुमार दुरुस्त नहीं बताए जाते। इमरान खान को सोचना चाहिए, इतनी महंगाई है और बाजार में लोग नहीं। ये दौरा सिर्फ वीडियोस और तस्वीर की हद तक था। खाने पीने की अशिया में महंगाई की शरह 15% हो चुकी है। मुर्तज़ा वहाब। PP 84 खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग कल होगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल, सामान की तरसील जारी। पुलिस और रेंजर्स के जवानों ने ड्यूटियां संभालनी। मुस्लिम लीग और PTI में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। कोरोना का कहर जारी। मोहलिक वायरस मज़ीद 161 जाने ले गया। अमवात की तादाद 18,310 हो गई। 24 घंटे के दौरान 3,377 शहरी वायरस से मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 8.98% रही। कोरोना से बचाव के लिए इक़दाम जारी। कल रिकॉर्ड 1,64,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। गुज़िश्ता रोज़ 40 साल और ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का पहला दिन था। सरबराह NCOC असद उमर का ट्वीट। कोरोना का फैलाव, बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए सख्त शराइत। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के रैपिड टेस्ट का आज रात 12 बजे से आगाज़।
रिपोर्ट 20 मिनट में मिलेगी। मुस्बत आने पर मुसाफिर अपने खर्च पर करंटीना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए अच्छी खबर, कोरोना मस्बत केसेस जरा कम होकर 8.7% तक आ गई। अस्पतालों में दाखिल मरीजों की तादाद में भी कमी, सूबे में एक्टिव केसेस भी 11,640 हो गए। लाहौर के इलाके डिफेंस में जवां साल लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूला के दोस्त जाहिर जदून और 7 अमीर भट्ट समेत 4 मुलजिमान नामजद। मायरा को गर्दन के करीब गोली लगी, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। कराची के इलाके मंगूपीर में पुलिस की कार्रवाई, 2 मुख्फी बाजियाब। फायरिंग के तबादले में 3 अगवाकार हलाक। मुलजिमान ने मुख्फियों की रिहाई के लिए 5 करोड़ रुपए तावान मांगा। हुक्काम बिल गेट्स और मिलिंडा का राहें जुदा करने का फैसला। 27 साल रफाकत के बाद दोनों का ट्विटर पर तलाक का ऐलान। 3 बच्चों को परवान चढ़ाया, मजीद इकट्ठे नहीं चल सकते। बाइनी माइक्रोसॉफ्ट और मिलिंडा का ट्वीट। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं सैर अब्दुल सत्तार और मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। इलेक्शन कमीशन का NA 249 में जुमेरात को दोबारा गिनती का हुक्म सामने आया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मिफ्ता इस्माइल ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी, जिसको मंजूर कर लिया गया, जबकि पीपल्स पार्टी ने दोबारा गिनती की मुखालिफत की थी। इलेक्शन कमीशन का NA 249 में जुमेरात को दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मिफ्ता इस्माइल ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी, पीपल्स पार्टी ने दोबारा गिनती की मुखालिफत की थी। दूसरी जानिब NA 249 से जाले उम्मीदवार कादिर मंदोखेल का कहना है कि नून लीग और PTI ने मुकमुका किया, जिल्लत नून लीग का मुकद्दर बन चुकी। 6 मई को एक बार फिर पीपल्स पार्टी की जीत होगी। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। रात 2:30 बजे जब रिजल्ट उनके सामने आ गया, तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट उनके हाथ में आ गया, उसके बाद चीखना चलाना शुरू किया है। यकीनन ये उनकी पुरानी आदत है। सारे हरबे जो उन्होंने इस्तेमाल किए, इंशाल्लाह आप गवाह रहना, 6 तारीख को 9 बजे रिकाउंटिंग है। इंशाल्लाह जीत पीपल्स पार्टी को होगी, क्योंकि हमारे सामने तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमारे सामने मौजूद है। इनको एक मरतबा और जो ना जिल्लत उनकी मुकद्दर बन चुकी है। एक पोल जो उनका खुल गया है कि PTI के अमजद आफरीदी और नून लीग के उम्मीदवार के पास गए, मिफ्ता इस्माइल के पास, कि आपने जो हुक्म किया मैं आया। नून लीग ने तमाम कैंडिडेट्स को बोला है। इससे ये ज़ाहिर हो गया कि आपने पंजाब में जो आपने मुकमका किए PTI के साथ, आपने लड़काना में जो मुकमकाम किए PTI जोया के साथ। हमारे नुमाइंदे मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, कहिएगा, अब जुमेरात को सुबह 9 बजे होगी दोबारा गिनती? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में बाकायदा हुक्म जारी कर दिया है और तमाम उम्मीदवारों को ये हिदायत की गई है कि वो सुबह 9 बजे 6 तारीख को सुबह 9 बजे RO ऑफिस पहुंचें। और इसके साथ साथ रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैदराबाद को भी ये हिदायत की गई है कि वो RO NA 249 की को असिस्ट करें और वहाँ उनकी मदद के लिए मौजूद हों। तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में ये दोबारा रिकाउंट होगा। और इस सिलसिले में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील हैं सलमान अकरम राजा और पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ खोसा ने अपने अपने दलाइल दिए। नून लीग के वकील ने अपने दलाइल में ये कहा कि NA 249 के 167 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 49 जो फॉर्म 45 नहीं दिए गए या उन पर दस्तखत मौजूद नहीं थे। इसके साथ साथ फॉर्म 46 के हवाले से आज की समाअत में ये बताया गया नून लीग की जानिब से कि फॉर्म 46 सिरे से एक भी जारी नहीं किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ खोसा ने अपने दलाइल में ये कहा कि मुस्लिम लीग नून ने इससे पहले इस तरह की किसी भी फोरम पर कोई शिकायत काफी नहीं है। जिन बेजाब्तियों का बताया जा रहा है, सिर्फ ये कह देना कि बेजाब्ती हुई है ये काफी नहीं होता। इस सिलसिले में निशानदेही भी करना होती है कि कहां कहां और कैसे बेजाब्तियां हुई हैं। PSP के जो वकील थे उन्होंने भी और MQM के वकील ने भी जो है वो फॉर्म 45 ना मिलने का आज की समाअत में जो है वो शिकवा किया और ये कहा कि फॉर्म 45 भी नहीं दिए गए और फॉर्म 46 सिरे से ही नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम अफ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद
अपना फैसला महफूज किया और अब ये महफूज फैसला सुनाया गया है। और इस महफूज फैसले के मुताबिक 6 मई को सुबह 9 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में ये रीकाउंट होगा और इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में जो पीपल्स पार्टी के कामयाब उस वक्त जिनकी इब्तदाई तौर पे नतीजा जारी किया गया था उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी रोक लिया था। अब ये रीकाउंट होगा 6 तारीख को। रीकाउंट के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में क्या फैसला करेगा, या वो कि कामयाबी का नोटिफिकेशन ही जारी करेगा, या अगर कोई तजाद होता है जिस तरीके से आज की समाअत में नून लीग का मौक़िफ़ था कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तजाद है, फॉर्म 45 में जो है वो सिग्नेचर्स नहीं थे, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये रीकाउंट के दौरान चेक भी की जाएंगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने का मोहसिन।